तो गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि बोरुतो अब आ चुका है इकाडा के सामने और इकाडा तो सीधा चोज़ोरो का खेल खत्म करना चाहता है, लेकिन क्या वो कर पाएगा या फिर नहीं, उसका आंसर हमें आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सारदा और मिसकी बोरुतो की ये बात सुन करके ना चौंक गए थे। बोरुतो ने बोला था कि अगर उसकी जान लेने से वॉर रुक सकती है तो वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ चोज़ोरो भी किरिकाकुरे की जो फ्लीट थे ना उस पर वापस आ चुका था। इकाडा बोरुतो से बोलता है कि सिर्फ तुम्हारी जान देने से वॉर नहीं रुकेगी, लेकिन बोरुतो कहता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। फिर सारदा और मिसकी बोरुतो को रोकने की कोशिश भी करते हैं। मिसकी क्लियरली बोलता है कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता, लेकिन बोरुतो अपना डिसीजन चेंज नहीं करता। तो इकाडा बोलता है कि अगर सारदा और मिसकी बोरुतो को मारते हुए देख सकते हैं और फिर भी कुछ नहीं करते तब वो बोरुतो को डील को कंसीडर करेगा, लेकिन सारदा और मिसकी एकदम साफ साफ मना कर देते हैं। बोरुतो एक और इम्पोर्टेंट बात एडमिट करता है कि मैं मरना नहीं चाहता। एक्चुअली उसे भी मौत से ना डर लग रहा था, लेकिन वो सोचता है कि वॉर में जितने लोग मारे हैं उन सबको भी मरने का डर लगा होगा और उसकी डेथ के बाद उनके लव्ड वंस को भी बहुत ही ज्यादा पेन हुआ होगा। और फिर उसके बाद बोरुतो कहता है कि अगर वॉर को रोकना है तो किसी एक पर्सन को तो पेन एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और बोरुतो डिसाइड करता है कि मैं वो पर्सन बनूंगा। लेकिन बोरुतो सारदा मिसकी से एक रिक्वेस्ट करता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा रिवेंज मत लेना, क्योंकि अगर वो रिवेंज लेंगे तो वही हेट्रेड का साइकिल फिर से चलने लग जाएगा। तभी गोकाई बीच में बोलता है कि बोरुतो को आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बोरुतो ने फुनामोशी को मारा था, इसलिए गोकाई चाहता था कि बोरुतो को बहुत ही गलत तरीके से खत्म किया जाए। इकाडा, गोकाई और बाकी फुनातो बोरुतो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन बोरुतो सारदा और मिसकी को बोलता है कि प्लीज कुछ भी मत करना। बोरुतो खुद अपनी डेथ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था, लेकिन उधर कावाकी अराओमी को खत्म करने की तैयारी कर रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बोरुतो ये सब क्यों कर रहा है। उधर सारदा बोरुतो के पास आ जाती है। वो पूछती है कि तुम्हें सच में लगता है कि फुनातो तुम्हारी डेथ के बाद वॉर रोक देंगे? फिर बोरुतो खड़ा होता है और बोलता है कि ये ट्रस्ट की बात नहीं है, ये वो है जो मुझे करना जरूरी लगता है। इकाडा फिर बाकी फुनातो को रोक देता है। वो कहता है कि बोरुतो को मारने का राइट कोबुना का है, क्योंकि कोबुना के फादर फुनामोशी को बोरुतो ने मारा था। इकाडा एक और चीज एक्सप्लेन करता है कि जहाँ वो लोग खड़े हैं ना वहाँ ओशियन करंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर बोरुतो को समुद्र में फेंक दिया जाए तो वो कभी सरफेस पर वापस नहीं आ पाएगा, इसलिए शिप पर एक रैंप बनाया जाता है। बोरुतो को वहाँ से ओशियन में ढकेल दिया जाएगा। उधर चोज़ोरो मिसोनो को ऑर्डर देता है कि जो फोर्ट्रेस पर है ना उस पर हमला करने की तैयारी करो। चोज़ोरो को लगता है कि बोरुतो की ये सैक्रिफाइस वाली अप्रोच शायद वॉर नहीं रोक पाएगी। फिर टीम 5 और न्यू 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन भी एक शिप लेकर के फुनातो के पास पहुंचते हैं। उन्हें पता है कि टीम 7 फुनातो के शिप पर है। फिर कोबुना बोरुतो को मार कर अपने फादर का रिवेंज लेना चाहता था। बोरुतो उसे बोलता है कि मैं भी तुम्हारी तरह। कागुरा की डेथ के बाद बोरुतो भी रिवेंज लेना चाहता था। दोनों का पेन ऑलमोस्ट सेम ही था। फिर बोरुतो बोलता है कि अगर मेरी डेथ से तुम्हारा जो ये गुस्सा है और जो हेट्रेड है वो खत्म हो सकता है तो फिर मैं मरने के लिए तैयार हूँ। कोबुना के अंदर डाउट भी आने लग जाता है। फिर बोरुतो उसे बोलता है कि तुम्हें अपने हाथों से मुझे मारने की जरूरत नहीं है, और फिर बोरुतो खुद ही उस ओशियन में कूद जाता है। इकाडा सारदा और मिसकी को उकसा भी रहे थे। वो बोलता है कि अब जाओ और बोरुतो का रिवेंज ले लो। मिसकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उसका सेज मोड एक्टिवेट भी होने लग जाता है। उसे बोरुतो को होने का गुस्सा आ रहा था। फिर सारदा एडमिट करती है कि हाँ मुझे भी तुम लोगों से नफरत है, क्योंकि बोरुतो उसके लिए सिर्फ टीममेट नहीं है, वो बोरुतो को चाइल्डहुड से जानती है। बोरुतो उसके लिए भाई जैसा है? ये कब हुआ? सारदा शारिंगन एक्टिवेट करती है और कुनाई निकालती है। एक मोमेंट के लिए लगता है कि वो फुनातो पर अटैक करेगी, लेकिन वो कुनाई जमीन पर फेंक देती है। फिर मिसकी भी अटैक नहीं करता। वो बोलता है कि अगर हम अटैक करेंगे तो बोरुतो की जो सैक्रिफाइस थी उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। फिर कोबुना ये सब देख करके रो पड़ता है। वो इकाडा से पूछता है कि क्या मैंने अपने फादर का रिवेंज लेकर के सही किया? इकाडा सेरेन को याद करता है और उसे रियलाइज होता है कि रिवेंज से सिर्फ और पेन क्रिएट हो रहा है। लेकिन तभी इकाडा ओशियन में जंप कर देता है और वो बोरुतो को बचाने के लिए चला जाता है। फिर इकाडा एक बहुत ही बड़े ड्रैगन के फॉर्म में ओशियन से बाहर निकलता है। वो इतना ज्यादा बड़ा होता है कि ऊपर से जो क्लाउड्स था ना वो भी डिवाइड हो गए थे। सब लोग इकाडा के पावर देख करके चौंक जाते हैं। तभी अराओमी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इकाडा ने बोरुतो को बचा लिया था। बोरुतो शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि वो मर गया होगा, लेकिन इकाडा बोलता है कि तुम जीत गए, क्योंकि सारदा और मिसकी ने बोरुतो का रिवेंज नहीं लिया। फिर बोरुतो बोलता है कि ये जीत और हार की बात ही नहीं है, मैं बस वॉर को खत्म करना चाहता था। इकाडा
फिर बोरुतो को वापस शिप पर ले आता है और जो सी ड्रैगन था ना वो भी गायब हो गया था। फिर गोकाई पूछता है कि तुमने बोरुतो को क्यों बचाया। इकाडा सिंपल आंसर देता है कि क्योंकि उन्होंने रिवेंज नहीं लिया। इकाडा फाइनली अनाउंस करता है कि ये वॉर अब खत्म हो चुका है और फुनातो को ऑर्डर देता है कि चलो अब पीछे हटो। लेकिन गोकाई पूछता है कि फिर सेरेन और फुनामोशी किसके लिए मरे। लेकिन एक फुनातो सोल्जर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि फाइट रुक जाए क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे भी इस वॉर का पार्ट बने। एक्चुअली कोबुना ना अभी तक रो रहा था। कुछ फुनातो सोल्जर्स अपने वेपन नीचे रख देते हैं। गोकाई उन्हें वीक और बहुत ही गंदा समझता है। लेकिन अरामी अभी हार मानना नहीं चाहता था। वो चाकरा कैनन को शिनोनोमी 1 के तरफ एम करता है और वो इकाडा से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था। तभी कवाकी रूम में एंटर करता है। वो अरामी से बोलता है कि तुम ऑलरेडी हार चुके हो, सिर्फ बैटल में नहीं, बोरुतो और इकाडा दोनों से हार चुके हो। लेकिन अरामी फिर भी सरेंडर नहीं करता। फिर कवाकी अपना आर्म को एक्टिवेट कर देता है और अरामी का खेल ही खत्म कर दिया था। फिर गोकाई फुनातो सोल्जर्स को भड़काने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि वॉर को कंटिन्यू किया जाए, लेकिन बोरुतो बोलता है कि हमारा फ्यूचर तुम्हारे पास जैसा नहीं होना चाहिए। कागुरा का ड्रीम था उसका विलेज शांति का माहौल बनाए रखे। बोरुतो उस ड्रीम को कंटिन्यू करना चाहता था। लेकिन चोज़ुरो एडमिट करता है कि उसने बोरुतो की जो डिटर्मिनेशन को पहले हल्के में लिया था ना वो शायद गलत था। लेकिन अब उसे रियलाइज होता है कि बोरुतो सच में सीरियस था और उसकी अप्रोच ने वॉर को रोक दिया है। बुंटान भी डिसाइड करती है कि अब वो कागुरा और हेबिचिगो का रिवेंज नहीं लेगी। वो इस हेट्रेड के साइकिल को खत्म करना चाहती है। लेकिन इकाडा बोरुतो से कहता है कि मैं थक गया हूँ हेट करते करते भी और हेट होने से भी। वो अब बस चाहता है कि सब पीसफुली एक साथ रहे। सब लोग हंसने भी लग जाते हैं। खैर बोरुतो इकाडा से बोलता है कि मैं भी बस यही चाहता था कि वो दोनों दोबारा साथ में बैठ सके, बातें कर सके और हंस सके। और यहीं पर ये वीडियो खत्म हो जाता है। गाइस चलो ये थोड़ा सा होलसम वीडियो रहा। पता नहीं आगे क्या होगा, क्या ये लोग दोबारा बैटल करेंगे या फिर नहीं, उसका आंसर जानने के लिए तुम्हें अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। टिल देन कीप वॉचिंग एंड प्ले नाउ एंड बाय बाय।